जय हिंद प्यारे बच्चों। कन्हैया मोटिवेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स, और वो भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और अभी हम फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल KMC औरंगाबाद। और हम आज स्टार्ट कर दिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो नंबर 2। इसके पहले वीडियो नंबर 1 जो है, पहला वीडियो जो है, उस पर हमने मात्र एक सवाल को हल किया था। पहला के पहला HCF ज्ञात किया था हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके, है ना। उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में कंसेप्ट क्लियर किया था, और कंसेप्ट क्लियर करते हुए पहला को हल किया था। आज हम दूसरा का और तीसरा दोनों को हल करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आज जो दूसरा है, दूसरका के हल ध्यान दें। इसमें एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या को हम a मान लेते हैं और छोटी संख्या को b मान लेते हैं। माना कि a बराबर 38,220 एवं b बराबर 196। तो बड़ी संख्या को हमने a मान लिया और छोटी संख्या को b मान लिया। तो यूक्लिड ने इस पर अपना एक सिद्धांत दिया, है ना। क्या दिया कि a और b के साथ दो अन्य संख्याओं का भी संबंध होता है, और वो संबंध किस प्रकार का होता है, बस यही तो हमें समझना है, यही तो हमें पढ़ना है। तो ये बराबर उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड के जो विभाजन प्रमेय का है, क्या कहता है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, दो संख्या हमें यहाँ दी गई थी, ए और बी। अब क्यू और आर भी आ गया, यानी कि ए और बी के साथ क्यू और आर का भी संबंध स्थापित हो रहा है ना। किस प्रकार का संबंध है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहां आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्या होता है, बी और क्यू क्या होता है, और आर क्या है, हम इसको बड़ी आसानी से कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ए और बी के साथ क्यू और आर का क्या संबंध होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए में बी से भाग देते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग की क्रिया करते हैं। कैसे? बड़ी संख्या है 38,220, 38,220 भाग दिए छोटी संख्या से, कितना से, 196 से। ये लीजिए, एक बार में लगेगा, लग गया। बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6, ये 7, 17 में से 9 गया 8, और ये 1 बच जाएगा। ठीक है, 2 उतर गया, कितना बार में लग जाएगा, 9 बार में। 9 छक 54, 9 9 81, 5 86, 9 एकम 9, 8 17, घटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा, 8 बच जाएगा, और ये कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9, और एक कट जाएगा, 0 उतर जाएगा। कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। 5 छक 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, ये 0, ये शेष हो गया। यही आर हो गया और यही क्यू है। और ये तो ए और बी तो हमको पहले से ज्ञात है।
ए और बी के साथ हम क्यू और आर का संबंध स्थापित किया, है ना। तो ये संबंध जो होता है क्या, इसको भाज्य भी बल पढ़ते जानते हैं भाज्य के नाम से। ये है क्या, भाज्य। भाज्य ये क्या है, भाजक। ये भाजक। ये क्या है, भागफल। भागफल। और ये क्या है, शेषफल। ए बराबर क्या दिया हुआ है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए के जगह पर भाज्य हो गया, तो भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। है ना, क्या हो गया, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। यही है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि भाज्य के जगह पर ये है, तो ये बराबर भाजक गुने भागफल को लिख देंगे, भाजक है बी और एक क्यू है से क्या है, क्यू भागफल, तो बी क्यू हो गया और प्लस आर को शेषफल। यही तो है, यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ये शेष जो है जीरो प्राप्त हुआ है, इसलिए हम भाग की क्रिया यहीं रोक देते हैं और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहिए इसको, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए, दोनों एक ही चीज है यहाँ, क्योंकि हमको जीरो प्राप्त हो गया एक ही चरण में, है ना। तो यही हम लिख देते, ए का वैल्यू लिख देंगे कितना, ए का वैल्यू लिख देंगे ए का वैल्यू 38,220, 38,220, और बी का वैल्यू कितना लिख देंगे 196, और क्यू का वैल्यू कितना लिख देंगे 195, आर का वैल्यू कितना लिख देंगे 0, है ना। अब ध्यान क्या दिया जाता है एचसीएफ निकालने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग में, कि जब जीरो शेष है, यानी कि आर का वैल्यू जब जीरो है, तो उस समय भाजक क्या है, भाजक जो होगा वही एचसीएफ होगा, तो भाजक 196 है, भाजक कितना है 196, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 196, यही आंसर हो गया, आंसर हो गया, है ना। एचसीएफ निकल कर आ गया 196। तो चलिए अब हम हल करते हैं तीसरा, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझते चलिए। ये तीनों अगर समझ में आ जाएगा तो पूरा एक्सरसाइज फिर समझ में आने लगेगा, है ना। अब हम इसको मिटाते हैं। हो गया, अब देखिए, अब क्या करते हैं, तीसरा स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा का हमारा क्या है, इसमें भी दो संख्या है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। बड़ी संख्या को हम ए मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 867 एवं बी बराबर 255 हो गया। ए बड़ा है बी छोटा है ना, ये कंडीशन हमेशा लागू रहता है, क्या, ए बड़ा रहेगा और बी छोटा रहेगा। तब क्या करते हैं यहाँ, अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, बस यही समझ लीजिए, है ना। यानी कि ए और बी के साथ दो अन्य संख्याओं का भी संबंध होता है, और उसी संबंध को बताने के लिए यूक्लिड साहब ने अपना थ्योरी दिया, जिससे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब ए और बी के साथ क्यू और आर का संबंध क्या है, किस प्रकार का है, हम कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक शर्त है, जहां आर का जो वैल्यू है बड़ा होता है जीरो से, चाहे जीरो के बराबर, लेकिन बी से छोटा, है ना, ये संबंध होता है। ठीक है, ये संबंध याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, आपको याद रहेगा, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ए और बी के साथ क्यू और आर का क्या संबंध है। तो बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, बड़ी संख्या क्या है, 867। 867 में हम भाग देते हैं छोटी संख्या से, बड़ी संख्या यह है, छोटी संख्या से हम भाग देते हैं 255 से। देखिए क्या होता है, लग जाएगा भाग कितने बार में, 3 बार में भाग लगेगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, बचेगा कितना, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 0 बचेगा, और ये 1 बच जाएगा। यही आर प्राप्त हो गया, यहाँ क्यू प्राप्त हो गया, है ना। तो आर और क्यू प्राप्त हो गया, यानी कि आर का वैल्यू अभी 0 नहीं है। देखिए आर का वैल्यू अभी 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब तक हमको बराबर प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम उसकी भाग देने की जो क्रिया है आगे करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि आर का वैल्यू 0 न प्राप्त हो जाए। अभी आर का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, 102 जो है 255 से बड़ा है ना। हाँ, और क्या है, एक चीज और है, बी से छोटा, आर का वैल्यू क्या होता है, बी से छोटा, बी से छोटा है। देखो 102 जो है 255 से छोटा है, यानी कि बी से छोटा है। तो इसको लिख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1। स्टेप 2 की ओर हम बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ जो है आर का वैल्यू अभी 0 प्राप्त नहीं हुआ है। आर के वैल्यू 0 प्राप्त करने के लिए, आर का मान 0 प्राप्त करने के लिए, चाहे हमको जितना स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, हम बढ़ते रहेंगे। तो अभी प्राप्त नहीं हुआ है स्टेप 1 में, तो हम स्टेप 2 की ओर अग्रसर हो जाते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है कहानी, स्टेप 2 में देखो बी है से ए बन जाएगा, यानी कि 255, यही ए बन गया, और जो आर है से बी बन जाएगा, यानी कि 102, ये बी बन गया। कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 दूना 4, 2 0, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, 5 कट गया, यानी कि एक क्यू हो गया, ये आर हो गया। अभी भी आर का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए हम स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो स्टेप 3 लिखते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में पुनः वही क्रिया करेंगे, जो बी है से बन जाएगा, यानी कि 102 ये हो गया, और जो आर है से बी बन जाएगा, यानी कि 51 है, यही बी बन गया। 2 बार में लग जाएगा, 0 बच गया, ये क्यू हो गया। हमको 3 स्टेप प्राप्त हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हमें यहाँ 3 स्टेप प्राप्त हुए। अब तीनों स्टेप को हम क्या करेंगे कि सजा करके लिख देंगे, है ना, चरणबद्ध तरीका से सजा करके समूह के रूप में एक जगह लिख देंगे, और वो जो समूह कहलाएगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और उसी के आधार पर फिर हमारा निकल जाएगा एचसीएफ, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करने जा रहे हैं। ये जितने भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हुआ, इसको चरणबद्ध तरीका से हम यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, चलिए स्टेप 1 में ए का मान ए है, इसी को लिखते हैं। ए बराबर कितना है 867, तो लिख दिए 867 बराबर बी का वैल्यू कितना है 255,
ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 255 गुने Q का वैल्यू कितना है 3, R का वैल्यू कितना है 102, हो गया। चरण 1 लिखा गया है। चरण 2 में क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पुनः ए बराबर, तो ए बर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए का वैल्यू जो है से है कितना है, ए का वैल्यू 255 है। यहाँ 255 बराबर 102 गुना 2 और प्लस में 51, ठीक है। इस चरण स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में देखिए ए का वैल्यू कितना है 102 बराबर बी का वैल्यू कितना है 51 और क्यू का वैल्यू कितना है 2, आर का वैल्यू कितना है 0। जैसे ही आर का वैल्यू 0 प्राप्त होता है, हम एल्गोरिथ्म हमारा यहीं जो है शांत हो जाता है, आगे हम नहीं बढ़ते। और ध्यान देते हैं कि जब आर बराबर 0 यानी शेषफल बराबर 0, तो बी बराबर क्या, भाजक बराबर क्या, तो भाजक इस समय कितना है 51। तो यही 51 हो गया HCF अंतिम भाजक, है ना। इसलिए HCF बराबर कितना हो गया, HCF बराबर 51 बन गया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा एक बार में, तो आप इसे दोबारा देख लीजिए। 2 बार भी देखने पर अगर समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखिए। बिल्कुल हम कंसेप्ट के साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए समझाया हूं, बिल्कुल सिंपल वे में। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, आप अंतर समझ लीजिए बढ़िया से। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपका जो प्रतिक्रिया होता है, जो सुझाव होता है, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और मोटिवेट होकर के नई ऊर्जा के साथ आपके लिए नई वीडियो लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, फिर मिलेंगे।